कैसे आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूँ आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स के अंदर डू वाइल लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। डू वाइल लूप भी बेसिकली उसी प्रकार से वर्क करता है जैसे हमारा वाइल लूप काम करता था। लिखने का तरीका बस थोड़ा सा अलग है वाइल लूप से, बाकी सेम वर्किंग है। चलिए ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं बोर्ड पर और अच्छे से समझते हैं कि डू वाइल लूप हमारा किस प्रकार से काम करेगा। आइए देखते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वाइल लूप को, जिसमें हम क्या करते थे, ब्रैकेट के अंदर कंडीशन देते थे। स्टार्टिंग में हम इनिशियलाइजेशन का काम करते थे, तो यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते थे। अंदर स्टेटमेंट्स लिख करके लास्ट में हम स्टेप्स दे देते थे कि कितना कितना बढ़ाना है। अब यहीं पर हम डू वाइल की वर्किंग देखते हैं। डू वाइल में भी हम इनिशियलाइजेशन ऊपर ही करेंगे जैसे हम वाइल लूप में कर रहे थे। लास्ट में सेमीकोलन लगेगा और यहाँ पर अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अंतर है। वाइल लूप की जो कंडीशन वाली काम है, ये काम हम स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, ये काम हम लास्ट में करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे डू यानी कि करो। क्या करो? कर्ली ब्रेस आप इसके आगे भी लगा सकते हैं या नीचे नेक्स्ट लाइन पे लगा दीजिए। अंदर स्टेटमेंट्स दे दीजिए जैसे यहाँ पर दे रहे थे, और ब्रैकेट बंद होने से एक कदम ऊपर यहाँ पर स्टेप्स दे देंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और कर्ली ब्रेस बंद होने के नीचे या फिर इसी के आगे आप कहीं पर भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं नीचे दे देता हूँ। जैसे ये वाइल लूप वाली कंडीशन लिखते थे, यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट कंडीशन। और ये इकलौता ऐसा लूप है जिसके बाद लास्ट में यहाँ सेमीकोलन लगता है। वाइल लूप में या फॉर लूप में पैरेंथेसिस बंद होने के बाद कोई सेमीकोलन नहीं लगता था, लेकिन डू वाइल लूप में लास्ट में सेमीकोलन लगता है। तो ये था इसको लिखने का तरीका। आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। आई की वैल्यू 1 डू ब्रैकेट स्टार्ट। 3 की टेबल को ही प्रिंट करके देख लेते हैं जैसे कि हमने बाकी दोनों लूप्स के अंदर देखा था। यहाँ पर क्या काम हमें बार बार करना है, हमें प्रिंटिंग का काम करना है। SOPLN आई की वैल्यू मल्टीप्लाई हो 3 से और उसे प्रिंट कर दो। प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू 1-1 बढ़ा दो, यहाँ पर आए और फिर कंडीशन की चेकिंग, आई लेस देन इक्वल टू 10। अब अगर इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एग्जीक्यूशन किस प्रकार से होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है। अब यहाँ पर सबसे पहले अंदर आएगा डू यानी कि करेगा। डू यानी करो हमने कह रखा है, तो यहाँ पर जो भी अंदर लिखा है उसे करेगा पहले, और करने के बाद लास्ट में जाकर के कंडीशन की चेकिंग कर रहा है। और ये लास्ट में जो कंडीशन की चेकिंग कर रहा है, यही एक गलत काम है। इस डू वाइल लूप को मैंने बहुत अच्छे से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी समझा रखा है, वहां पर भी जा करके आप देख सकते हैं कि डू वाइल लूप किस प्रकार से काम करता है। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां पर भी जा करके अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और यहाँ पर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों में डू वाइल लूप सेम ही वर्क करता है। तो यहाँ पर भी कंडीशन की चेकिंग का काम जो हो रहा है वो लास्ट में हो रहा है, और यही इसकी सबसे बड़ी गलती होती है। डू वाइल लूप इसी गलती की वजह से आगे आने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से हटा दिया गया है, क्योंकि डू वाइल लूप कंडीशन की चेकिंग लास्ट में करता है, और कंडीशन की चेकिंग लास्ट में करने की वजह से जो भी काम करना होता है वो पहले ही कर चुका होता है, भले ही अगर वैल्यू सही हो या गलत हो, क्योंकि वही कंडीशन की चेकिंग तो बाद में कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में अगर कोई भी मेहमान आपके घर में आता है तो पहले आप उससे पूछते हैं, यानी कि चेकिंग करते हैं कि वो बंदा आपके जानने वाला है या नहीं है। अगर आप उसे जानते हैं तभी तो आप उसे घर के अंदर अलाउ करते हैं, नाश्ता पानी सब कुछ कराते हैं। मान लिया कि कोई मेहमान आया और आपने कुछ उससे बिना पूछे, आप उसे जानते भी नहीं, अंदर बुला लिया, चाय नाश्ता करा दिया, और चाय नाश्ता कराने के बाद आधा 1 घंटा बैठ के बातें कर ली, तब आप उससे पूछ रहे हैं कि भैया आप कौन हैं। तो ये चेकिंग का काम आप बाद में कर रहे हैं, पहले आपने कर दिया। मान लिया कि वो आपके पहचान वाला नहीं था, किसी और के घर में उसे जाना था और आपके घर में गलती से आ गया तब, या फिर कोई गलत बंदा भी हो सकता है जिससे आपका नुकसान हो सकता है कुछ। इस वजह से चेकिंग आपको पहले करनी है। अगर कंडीशन ट्रू है यानी कि वो बंदा सही है, तब तो उसे आपको घर के अंदर लेना है। अगर बंदा सही नहीं है तो घर के अंदर हम उसे एंट्री नहीं देंगे। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी लूप की कंडीशन की जो चेकिंग होती है वो पहले करेंगे। जैसे वाइल लूप हमारा पहले कंडीशन चेक कर लेता था, बाद में लाइंस का एग्जीक्यूट करता था, तो यहाँ पर कंडीशन की चेकिंग लास्ट में और ये एग्जीक्यूशन पहले ही हो जा रहा है। इससे नुकसान क्या होगा, मान लिया कि यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है, तब तो चलो ठीक है, आई की वैल्यू 1 है जो कि 10 से छोटी है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये खुद को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। मान लिया आई की वैल्यू 100 है। अब आई की वैल्यू 100 है, पहले 100 का मल्टीप्लाई हो गया 3 से, तो 300 हो गया, 300 प्रिंट हो गया और एक इंक्रीमेंट होकर के 100 से हो गया 101। अब फिर नीचे आकर के चेक कर रहा है कि क्या 101 लेस देन इक्वल टू 10 है, तब तो कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि आई की वैल्यू
10 से छोटी या फिर बराबर है ही नहीं। जब है ही नहीं तो एक बार भी लूप क्यों चल जाए। तो इस चेकिंग का काम आपको पहले करना चाहिए था और वो आप लास्ट में कर रहे हैं। इस वजह से, क्योंकि ये लूप गलती से भी एक कदम तो कम से कम चल ही जाएगा बिना किसी कंडीशन को चेक किए। इस वजह से इसे हटा दिया गया है आगे आने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। चलिए फिलहाल देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। चलिए यहाँ पर i की वैल्यू 1 ही कर देते हैं। i की वैल्यू 1 है, यहाँ पर है 1 इंटू 3, 3 हुआ, 3 की प्रिंटिंग हो गई। उसके बाद i की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट, i की वैल्यू 1 से हो गई 2। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है? कंडीशन ट्रू, 2 छोटा है 10 से, इसलिए यहाँ से अब खुद को रिपीट करना स्टार्ट करेगा और डू से रिपीट करना चालू करेगा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ अंदर आएगा, 2 को मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 प्रिंट हो गया। i की वैल्यू में 1 बढ़ गया तो 2 से हो गया 3। क्या 3 छोटा है 10 से? हाँ है। तो फिर से खुद को रिपीट किया, 3 इंटू 3 होगा अगली बार, 3 3 जा 9 हो जाएगा। i में 1 बढ़ गया तो i की वैल्यू 3 से हो गई 4। क्या 4 छोटा है 10 से? हाँ है। फिर से खुद को रिपीट करेगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 12 प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट, i की वैल्यू इस समय 4 हो चुकी है, 4 में एक इंक्रीमेंट होकर 5 हो गया। 5 क्या छोटा है 10 से? हाँ है। तो फिर से खुद को रिपीट करेगा, 5 इंटू 3 15 हो जाएगा और इस तरह से ये खुद को रिपीट करता रहेगा। जैसे ही प्रिंटिंग करते करते लास्ट में 27 प्रिंट होगा, तो 27 प्रिंट होने के बाद ये एक इंक्रीमेंट करेगा, i की वैल्यू 9 के बाद हो जाएगी 10। तो 10 लेस देन नहीं लेकिन इक्वल टू 10 के हैं, यानी कि 10 लेस देन इक्वल टू 10, तो यहाँ लेस देन नहीं लेकिन इक्वल टू होगा। ऐसे केस में फिर से ट्रू होगा, फिर से खुद को रिपीट करेगा, 10 इंटू 3 30 हो जाएगा, 30 को प्रिंट कर देगा। फिर एक इंक्रीमेंट करके हो जाएगा i में 11। और जब यहाँ पर आकर 11 की चेकिंग करेगा, क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है? तो 11 ना लेस देन है ना इक्वल टू है 10 के, तो यहाँ पे हो जाएगी कंडीशन फॉल्स और खुद को रिपीट करना बंद कर देगा। तो टेबल हमारी 30 तक प्रिंट होकर के यहीं पे रुक जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा डू व्हाइल लूप काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ डू व्हाइल लूप की वर्किंग भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ पर भी देख लेते हैं कि हमारा डू व्हाइल लूप किस प्रकार से काम करता है। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। अभी तक हम पढ़ चुके हैं फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डू व्हाइल लूप के बारे में। तो सबसे पहले ऊपर आते हैं, न्यू क्लास के ऊपर क्लिक होते हैं क्लिक। यहाँ पर हम अपनी क्लास का नाम डू का डी बड़ा रहेगा, वाइल का डब्ल्यू बड़ा है और लूप का एल बड़ा है। आप अपनी क्लास का नाम किसी भी तरीके से देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्लास के नाम का पहला लेटर बड़ा होना चाहिए। ओके पर करते हैं क्लिक, डबल क्लिक करते हैं। क्लास के अंदर आने के बाद हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और यहाँ पर दोबारा हम अपनी नई क्लास बना लेते हैं, क्लास स्पेस डी-ओ डू डब्ल्यू बड़ा एल बड़ा। अंदर आते हैं और सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन। कमांड लाइन आर्गुमेंट स्ट्रिंग आरजीएस देना कोई कंपलसरी नहीं है यहाँ ब्लूजे में, तो हम यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देते हैं और इसकी जगह पर हम अपना वो नंबर जिसकी टेबल हमें प्रिंट करनी है वो यहाँ पर दे देते हैं। लेट्स सपोज एनो वेरिएबल है वो। एंटर करते हैं, अंदर आने के बाद कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर आकर के सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल के लिए हम यहाँ पर ए वेरिएबल दोबारा ले रहे हैं जिसकी वैल्यू हम यहीं पर 1 सेट कर देते हैं। सेमीकोलन लगाते हैं और नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। यहाँ पर हम अपने डू व्हाइल लूप को लगाने जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में लिखेंगे डू कर्ली ब्रेस स्टार्ट एंड क्लोज लगाएंगे। अंदर आएंगे डू के और यहाँ पर हम पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर लेते हैं। और यहाँ पर हमें क्या प्रिंट करना है, एनो एस्ट्रिक ए प्रिंट करना है और हर बार ए प्लस प्लस करना है। डू के कर्ली ब्रेसेस से बाहर निकल करके नीचे लगाएंगे व्हाइल, पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस के बाद हम अंदर कंडीशन दे देंगे ए की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 और लास्ट में लगाना है सेमीकोलन। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि डू व्हाइल लूप एक लौता ऐसा लूप है जिसमें व्हाइल की कंडीशन देने के बाद लास्ट में सेमीकोलन लगता है। ना फॉर लूप में सेमीकोलन लास्ट में लगता है, ना ही व्हाइल लूप के अंदर लगता है। ये हमारा डू व्हाइल लूप बनके तैयार हो चुका है। कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, वर्ड मेन लेते हैं और यहाँ पर नंबर दे देते हैं, लेट्स सपोज 5 नंबर देते हैं। ओके पकड़ते हैं क्लिक, ये हमारी 5 की टेबल आ चुकी है। यहाँ पर भी 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 इस तरीके से फॉर्मेट में प्रिंट करना है, तो हमें यहाँ पर केवल और केवल SOPLN यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वाली लाइन को ही बदलना होगा। चलिए मैं जल्दी से उसको भी बदल कर दिखा देता हूँ आप लोगों को। एनो कॉन्काटिनेट करेंगे डबल कोट्स के अंदर, पहले कैपिटल X स्पेस, फिर डबल कोट से बाहर निकलेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर ए की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर स्पेस इक्वल टू स्पेस
फिर डबल कोट से बाहर निकल करके प्लस NO इंटू ए। मैंने यहाँ पर x के आगे पीछे स्पेस और इक्वल टू के आगे पीछे एक स्पेस इसलिए दिया हुआ है ताकि देखने में जो हमारा टेबल का फॉर्मेट है वो साफ और सुथरा दिखाई पड़े। कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, वॉइड मेन लेते हैं। यहाँ पर नंबर इस बार हम दे देते हैं 15। ओके पर करते हैं क्लिक। ये देखिए हमारी 15 की टेबल आ चुकी है। ये देखिए x के आगे पीछे एक प्रॉपर एक स्पेस आ रहा है जिससे हमारी टेबल साफ सुथरी लग रही है। इसी तरह से इक्वल टू के आगे पीछे भी एक स्पेस है जिससे सारे नंबर्स फॉर्मेट में आ रहे हैं। कट पर क्लिक करते हैं, वापस आते हैं। यहाँ पर आप इस कट के आगे पीछे के जो स्पेस है वो हटाना भी चाहें तो यहाँ पर हटा भी सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं। कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं, राइट क्लिक, वॉइड मेन। ये देखिए हमारी टेबल अब किस प्रकार से आएगी। इस बार मैं नंबर दे देता हूँ 14। ओके पर करते हैं क्लिक। ये देखिए हमारी टेबल हॉश पॉश होकर के आ रही है। एक्स के आगे पीछे कोई स्पेस नहीं है, इसी तरह से इक्वल टू के आगे पीछे भी कोई स्पेस नहीं है, जिससे हमारी टेबल सट के आ रही है यानी चिपक के आ रही है। थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है देखने में, इस वजह से मैंने प्रॉपर एक स्पेसिंग आए इसलिए मैंने डबल कोट्स के अंदर कट के पहले और बाद में इसी तरह से इक्वल टू के पहले और बाद में एक स्पेस दिया रखा था। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि डू व्हाइल लूप एक कदम गलती से भी चल जाता है तो इस वजह से इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और गलती से क्यों चल जाता है? क्योंकि ये काम को पहले कर रहा है। डू के अंदर जितना पोर्शन लिखा है वो काम पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में आकर के वाइल की कंडीशन चेक हो रही है। इस वजह से ये लूप गलत वैल्यू होने पर भी एक कदम तो चल ही जाता है। जैसे कि अभी ए की वैल्यू 1 है स्टार्टिंग में, तो पहले हमने ए की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, उसके बाद एक में एक इंक्रीमेंट करके 2 कर दिया, 1 से हो जाएगा 2। उसके बाद फिर हम चेक करें क्या 2 छोटा है 10 से। मान लिया कि यहाँ पर स्टार्टिंग में वैल्यू 1 ना हो करके पहले से ही 10 से बड़ी होती। लेट सपोज कि यहाँ पर 100 है, अब 100 पहले प्रिंट हो जाएगा, यानी 100 ए की वैल्यू 100 के लिए ये SOPLN वाला स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद ए की वैल्यू में 1 बढ़ जाएगा, यानी 100 में 1 जुड़ करके 101 हो जाएगा। उसके बाद फिर कंडीशन चेक की जाएगी कि क्या 101 लेस देन इक्वल टू 10 है, जो कि नहीं है। यहाँ पर हो जाएगी कंडीशन फॉल्स। तो अगर 101 या फिर 100 10 से छोटा नहीं था तो एक बार जो हमारा SOPLN चला वो भी नहीं चलना चाहिए था। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डू वाला काम, डू यानी कि करो, तो डू वाले ब्लॉक हमारा पहले लगा हुआ है जो कि पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा और लास्ट में कंडीशन की चेकिंग हो रही है। तो इस वजह से डू वाइल लूप को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उम्मीद करता हूँ डू वाइल लूप भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ डू व्हाइल लूप और उसकी वर्किंग आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।